Friends, Shantanu, welcome to Shantanu Birds Care. Happy New Year everyone. Happy New Year to you, to your birds. तो इस साल का मेरा फर्स्ट जो वीडियो है बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट के ऊपर, वो है लव बर्ड म्यूटेशन। आज की डेट में ये लव बर्ड म्यूटेशन मान लीजिए एक क्रेज़, एक ट्रेंडिंग चल रहा है। हर कोई चाहते हैं उसके घर में एक अच्छा बर्ड हो जो उसको पाल के वो सेल करके कुछ पैसा हासिल कर सके। ये टॉपिक कैसे क्या करोगे, मेरा जो दूसरा चैनल है आवर सराउंडिंग लाइफ शांतनु, मैंने सोचा था नाम चेंज करूँगा, लेकिन इस नाम पे थोड़ा सा लगा ठीक ही है। हम लोगों के आसपास में क्या हो रहा है उसी के हिसाब से मैं चैनल का नाम रखा। नॉलेजेबल चैनल है वो भी। तो कौन से वार्ड में कितना कॉस्टिंग आने वाले दिन में हो सकता है, ना हो सकता है, कैसे क्या करना चलेगा, हम उस चैनल पे बात करेंगे। लेकिन न्यूट्रिशन में थोड़ा सा ओवरऑल हम बात करना चाहते हैं एक वीडियो में, इसी वीडियो में। अगर आप लोगों को थोड़ा सा और ज़्यादा कुछ जानना चाहिए तो कमेंट्स में नीचे, पूरा वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट्स कीजिएगा, तो हम ज़रूर उसके ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। देखिए, न्यूट्रिशन करना आज के डेट में जैसे एक ट्रेंडिंग हो गया है, मतलब एक क्रेज़ चल रहा है। हर कोई मतलब शुरू से ही एक म्यूटेशन के ऊपर झोंक चल रहा है ना। है उसका भीतर कैसे, देखिए अब म्यूटेड मतलब हाई म्यूटेशन बाट पाली या लो म्यूटेशन बाट पाली, रोग जो प्रॉब्लम होगा डिजीज़ का तो दोनों में ही आएगा। ज़्यादातर ये बोल सकते हो हाई म्यूटेशन में थोड़े बहुत इम्यूनिटी पावर का थोड़े बहुत प्रॉब्लम देखा जाता है। लेकिन कुछ लोग करते हैं पैसा इन्वेस्ट करके म्यूटेशन करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब एक हाई म्यूटेशन के साथ एक हाई म्यूटेशन बिठा दीजिए, थोड़े बहुत जानकारी रखिए, उसमें आपका मतलब पार ब्लू के साथ पार ब्लू मिलाइए, उससे पार ब्लू ही आएगा, इसके साथ वो मिलाइए तो वही आएगा। मैं वो नहीं बोल रही हूँ। अगर नॉलेज लेना चाहते हो तो पेशेंस के साथ आगे बढ़े। देखिए, मैं बिलीव करता हूँ, मैं जो पैसा एक हाई म्यूटेशन बर्ड में इन्वेस्ट करना मतलब करना है तो मैं नहीं करूँगा। उनमें हम ज़्यादातर लो में करेंगे, क्योंकि म्यूटेशन एक शिक्षा का भी मतलब बहुत बड़ा एजुकेशन है। आज के डेट में जेनेटिक कैलकुलेटर तो है, लेकिन पुनीत टेबल जो होता है उसमें भी हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं हिसाब लगा के, जो कौन से क्रोमोसोम के साथ कौन से जीन मिलने से, कौन से बार्ड के साथ कौन से बार्ड मिलने से पिगमेंट क्या होगा, कलर पिगमेंट क्या होगा, उससे क्या आएगा, कौन से बार्ड आएगा, एक जानकारी आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। उसके लिए आपको 2-2.5 साल देना पड़ेगा। जैसे मेरे इस चैनल पे दोनों बात माने 2 वीडियोस है, लेकिन उसमें हम बहुत कुछ नहीं बताए थे, लेकिन इस वीडियो में हम बताना मतलब बता रही हूँ थोड़े बहुत। जिसका आपका पेशेंस है तो तभी सुनिए या करिए, नहीं तो आपके पास जेब में पैसा है तो जो आज के डेट में होता है ना, तो मतलब म्यूटेशन वाला बात, ओके म्यूटेशन से तो म्यूटेशन आएगा ही, लेकिन उसको कैसे करना है ये अगर सीखना चाहते हो तो हम लोगों को शुरू से लेके शुरू करना पड़ेगा। जैसे हम तीनों बर्ड्स का नाम हमेशा लेता हूँ, जो कॉस्टिंग कम है लेकिन इससे बहुत कुछ हो सकता है। ये होता है ग्रीन फिशर, हम चिकमार्क्स के बारे में नहीं बोल रहे, ग्रीन फिशर, ओरिजिनल ग्रीन फिशर। ब्लू फिशर मतलब ग्रीन फिशर मतलब रेसेसिव, सॉरी डोमिनेंट बर्ड, रेसेसिव बर्ड, ब्लू फिशर, ब्लू 1, ब्लू 2 कुछ भी, और लुटिनो फिशर। जो तीनों के आसपास जो कॉस्टिंग है हम लोग एफोर्ट कोई भी कर सकते हैं। ये तीनों म्यूटेशन से बहुत कुछ म्यूटेशन का अगर हम लोग पेशेंस रखते हुए नॉलेज के साथ कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़े तो 2-2.5 साल के भीतर आपका एक अच्छा म्यूटेशन का, जैसे लोग इसके पीछे बोलिए ना एल्बिनो के पीछे भागते रहते हैं, क्योंकि एल्बिनो फिशर एल्बिनो मार्क्स में ज़्यादा फ़र्क आपको महसूस नहीं कर पाएंगे, सही से आपका नॉलेज नहीं होगा। तो लोग ज़्यादातर इसी में ही प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। फिशर बोल के मार्क्स उठा के लेकर आते हैं और झाड़ खाते हैं, मतलब उसको झाड़ मिलता है। तो इसीलिए आपका ग्रीन फिशर ब्लू फिशर से एल्बिनो फिशर का आ सकता है। इनो स्प्लिट बोलते हैं कि एल्बिनो में दोनों जीन रहता है, एक होता है इनो स्प्लिट और एक होता है ब्लू स्प्लिट, क्योंकि ब्लू का ही जीन से एल्बिनो का जन्म होता है। तो ये सारे चीज़ हम लोगों को अगर जान के करें, टाइम कंज्यूम होगा, नॉलेज बढ़ेगा,
और एक से इससे क्या होता है, हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि जो हम लोग मान लीजिए एक कलर के साथ एक कलर मिला के जो कलर का आविष्कार होता है वो अगर हो जो हम लोग चाहते हैं, तो हम लोगों का मोटिवेट लेवल और भी बढ़ जाते हैं और भी हम लोगों के भीतर इच्छा जगने लगते हैं। तो ये सारे चीज़, क्योंकि देखिए पैसा जेब में है, इन्वेस्ट करके आप पार्बलू उठा सकते हो, यूइन उठा सकते हो, बहुत कुछ उठा सकते हो, लेकिन कैसे वो जन्म ले रहा है इसका अगर कुछ भी कोई भी जो बड़े बड़े बाट के ऊपर काम कर रहे हैं, अब सही से एकदम मदर से पूछिए इसका मदर कहाँ पे है, तो आपको मतलब इधर उधर बात बोल के छोड़ देंगे। हम वही बोल रहे हैं म्यूटेशन का जो मदर है, क्योंकि एक डोमिनेंट बर्ड ग्रीन फिशर हम लोग बोल सकते हैं एक मदर ऑफ म्यूटेशन, रेसेसिव बर्ड ब्लू फिशर मदर ऑफ म्यूटेशन। इसी से बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं अगर हम लोगों के भीतर आइडिया है, हम लोगों के भीतर नॉलेज थोड़े बहुत है, और प्रैक्टिकल करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे हम खुद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसमें कोई बहादुरी नहीं है जो हम एक बाहर पार्बल को उठा के और इस पार्बलू के साथ बिठा के एक नया बाट का जन्म दिया, तो होगा ही होगा। इसमें क्या उसके लिए मतलब एल्बिनो के साथ ये लगाइए उसको, माने जो हम लोग करते हैं इसमें ज़्यादातर क्या होता है, हम लोगों के भीतर पेशेंस का बहुत ही कमी है। आ जाएगा, आने के बाद हम सेल करके कुछ पैसा कमाएंगे, यही तो है। लेकिन पैसा के साथ साथ अगर थोड़ा बहुत नॉलेज भी हम लोगों को मिलते रहे तो आप आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हो इस म्यूटेशन के ऊपर। क्योंकि आज के डेट में देखिए कोई भी बर्ड मतलब लोग कोई भी ब्रीडर जो है कोई किसी के भी साथ किसी को भी बिठा रहे हैं, इसमें एक भी जानने का चीज़ है। लेकिन क्या होता है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है कलर कॉम्बिनेशन में या बेबी में, तो आपका पैसा मिलने के बजाय पैसा आपको देना पड़ेगा। और मतलब इसको लाख भी बोला जाता है, मतलब चांस तो लेना ही पड़ेगा ऐसे अगर हम लोग कर रहे हैं। लेकिन कौन से बाट के साथ कौन से बाट मिलाने से कौन आएगा, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण हम इधर देना चाहते हैं। मान लीजिए ग्रीन फिशर एक डोमिनेंट बर्ड है, ब्लू फिशर एक रेसेसिव बर्ड है। ग्रीन फिशर का मेल लिया या फीमेल लिया कोई बात नहीं है, अगर डोमिनेंट बर्ड है किसी के साथ तो उसका जो बेबी आएगा, मेल फीमेल क्या आएगा ये हम नहीं बोल रहे हैं, वो तो हम अलग से बात है। क्योंकि क्रोमोसोम के हिसाब से एक्स एक्स वाई किसके साथ किस कैसे कैसे, जो उसी को पुनीत टेबल बोला जाता है, जो एक्स के साथ एक्स मिल के मतलब लड़का, एक्स के साथ वाई मिल के लड़का, ये जो बात है जो है वो अलग पोर्शन में है। लेकिन डोमिनेंट के साथ अगर रेसेसिव दे रहे हो, डोमिनेंट के साथ कुछ भी दे रहे हो, तो फर्स्ट तो डोमिनेंट आएगा, लेकिन उसका जो बेबी जाएगा चाहे मेल हो फीमेल हो, मतलब ग्रीन फिशर ब्लू स्प्लिट बोला जाता है उसको। उसी बेबी को अगर एक स्प्लिट के साथ बिठाया जाए तो थर्ड क्लच के बाद उससे ब्लू निकल सकता है। वो जो ब्लू आएगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लू होगा, क्योंकि ऐसे ग्रीन फिशर जो है बहुत ही लोग आज के डेट में जैसे रोज़ी को भी फॉस्टरिंग के ऊपर यूज़ करते हैं, वैसे ही ग्रीन फिशर को भी फॉस्टरिंग के हिसाब से, क्योंकि ग्रीन फिशर अपने बेबी को बच्चा को मानुस करने में बहुत ही मतलब फ्लेक्सिबल है, बहुत ही नॉलेजेबल है। और उसके साथ साथ ग्रीन फिशर बहुत ही हार्डी बर्ड है, और ग्रीन फिशर से बहुत कुछ हो भी सकता है। जैसे ग्रीन फिशर के साथ आप लुटिनो को लगाइए, क्या होगा ना होगा हम बाद में आएंगे। लेकिन इतना जान लीजिए, कोई भी एक डोमिनेंट बर्ड रेसेसिव के साथ मिल के जो कलर ऊपर ही जो कलर आएगा जो देखा जाएगा वो डोमिनेंट होगा, लेकिन उसका जो हम लोग देख कर ही जो पहचानेंगे वो ग्रीन फिशर ही होगा, लेकिन वो ग्रीन फिशर ब्लू स्प्लिट आएगा, ठीक है। तो इसीलिए उस स्प्लिट के साथ उस बेबी को साथ थोड़ा सा एडल्ट मतलब उस एज के एडल्ट एज में कोई भी स्प्लिट के साथ अगर मिलाइए तो वहाँ से भी ब्लू का जन्म हो सकता है, वहाँ भी ग्रीन ब्लू सीरीज़ का भी बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो सकता ना हो सकता है सब कुछ तो हम वीडियो में बता नहीं सकते हैं। तो ऐसे एक नॉलेज है। दूसरा है कलर पिगमेंट। कलर पिगमेंट बहुत ही एक वैल्यूएबल पॉइंट है जिसको हम लोग पिगमेंट बोलते हैं। बर्ड में दोनों कलर का पिगमेंट मिलता है, एक होता है सिटाचिन, एक होता है यूमेनिलिन। तो अगर सिटाचिन में जो मात्रा ज़्यादा होता है तो इसमें कालापन ज़्यादा आता है। यूमेनिलिन का मतलब मान लीजिए कुछ बर्ड को देखिए, जैसे मान लीजिए आपका मॉप
ग्रुप का कोई बर्ड ले लीजिए, देखिएगा उसका पैर कलर भी थोड़ा सा कालापन आता है। लेकिन अब अगर आपका न्यू यूमेनिनिम जिसको बोला जाता है, उसको जो अगर देखिएगा तो उसमें चॉकलेट कलर का, आपका क्रीम कलर का, मतलब पिंक कलर का, ऐसे पैर और चोंच आपको देखने को मिलेंगे। तो कौन से बर्ड के साथ कौन बाल मिलाने से कौन का कलर किस कलर का बेबी का आएगा, ये भी एक वैल्यूएबल पॉइंट है। अगर किसी से हम लोग सीटाचिन को थोड़ा सा निकाल लीजिए तो कौन से बर्ड के साथ, जैसे मान लीजिए क्रीमिनो बर्ड तो आता है तो आपका लूटिनो से ही अब आएगा स्टेज बाय स्टेज भांग के। लेकिन एक क्रीमिनो का लूटिनो का आपका जो पैर का कलर, चोंच का कलर देखिए, उसमें सीटाचिन बहुत ही कम है, यूमेलिनिन ज़्यादा है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ भी हम लोग अगर म्यूटेशन में, ये एक म्यूटेशन का बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट है, कलर पिगमेंट। मतलब ग्रीन फिशर के साथ अगर आप मॉप फिशर दे रहे हो या मॉप मार्क्स दे रहे हो, मार्क्स के बारे ये छोड़िए, अगर आप म्यूटेशन में कुछ जानना चाहते हो तो फिशर के ऊपर ही सोचना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादातर म्यूटेशन फिशर से ही आता है। मतलब सिंगल रिंग वाला जो बर्ड से ई का, नॉन रिंग में भी म्यूटेशन देखिए, जैसे बजीज में का तो म्यूटेशन है, लेकिन लोग ज़्यादातर लवबर्ड में इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि लवबर्ड का जो वेराइटीज़ ऑफ कलर है, लवबर्ड का जो साइज़ है, या आज के डेट में लवबर्ड का क्रेज़ बोल सकते हो बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, दाम में, कॉस्टिंग में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है अभी, लेकिन अगर बर्ड्स के हिसाब से देखो, लवबर्ड में एक कुछ है जो लोग उसको पसंद करते हैं, उसके लिए उसका आकृति, उसका कलर, सब कुछ। और वैराइटीज़ ऑफ म्यूटेशन, ऐसे 9 किस्म का लवबर्ड्स वाइल्ड में मिलता है, जिसमें ग्रीन फिशर एक मतलब मेन ब्लड लाइन है, आपका येलो कलर ब्लैक मार्क्स एक मेन ब्लड लाइन है, इसे लूटिनो फिशर, सब कुछ जो 9 किस्म का लवबर्ड्स, उसी से अभी इतना किस्म का लवबर्ड का जन्म हो चुका है या हम लोग क्रिएशन कर चुके हैं। रोज़ी में भी जैसे, और मतलब मान लीजिए जो ग्रीन बॉडी, ये रेड हेड वाला रोज़ी, वो भी मेन ब्लड लाइन है। तो ब्लड लाइन को तोड़ के, क्योंकि जीन, क्रोमोसोम, सेल, ये सारे चीज़ के बारे में मैंने पहले भी कोई वीडियो में बताया था। फिर भी मैं दूसरा जो चैनल है, आज ही वो लॉन्च हो रहा है, देख लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा हम भाग करके जो बिगिनर लेवल के है, थोड़ा सा कुछ करना चाहते हैं, तो हम वहाँ थोड़ा सा बात किया है इसके ऊपर। मतलब बॉडी, सेल से क्रोमोसोम, डीएनए, ये जो स्ट्रक्चर, मतलब एक के बाद एक के भीतर एक कैसे क्या ट्रांसफ़र होता है, सब कुछ। बॉडी जो होता है ना, बॉडी तो एक तो मान लीजिए क्या होता है, सेल से बनता है हम लोग, सेल का एक मतलब इकट्ठा करके एक बॉडी आता है। सेल के भीतर क्या रहता है, उसके भीतर क्या रहता है, एक जानने की चीज़ है। क्योंकि म्यूटेशन हम लोग जो बड़े मतलब जो बिगिनर है 2-3 साल से कर रहे हैं, वो भी म्यूटेशन के बारे में बोल रहे हैं, जो मतलब, लेकिन उसको अगर पूछा जाए, जो मान लीजिए पारब्लू कहाँ से आया, पारब्लू का भीतर में किसका ब्लड लाइन है, ब्लूटो का तो ब्लड लाइन है ही, तो लेकिन पारब्लू कैसे आता है ये तो जानना चाहिए ना। क्योंकि आज के डेट में इतना पेशेंस या धीरज हम लोगों के पास नहीं है। पैसा जुगाड़ करके दोनों बर्ड्स को मिला दिया, बेबी जन्म हुआ, सेल करके नहीं। एक लाइन है, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर जानना है तो खुद के घर में मेडिटेशन कीजिए। एक अगर आएगा ना तो आपको मोटिवेशन, आपका लेवल हाई हो जाएगा, फिर आप दूसरे में सोचेंगे। इसमें अगर जिस काम में मोटिवेशन लगता है उस काम में लोग आपका पेशेंस नहीं देखते, बहुत पेशेंस बढ़ जाते हैं उसके भीतर। तो इसीलिए डोमिनेंट बार, रेसेसिव के भीतर ब्लू आता है, ब्लू के भीतर ब्लू 1, ब्लू 2 आता है। तो ब्लू 2 के साथ भी आप एल्बिनो का जोड़ा लगा सकते हो, ब्लू के साथ भी आप लूटिनो का जोड़ा लगा सकते हो, लूटिनो के साथ भी ग्रीन का भी जोड़ा लगा सकते हो। लेकिन और एक जैसे ऑफलाइन बर्ड फीमेल का वैल्यू देखिए बहुत ही कम है, मेल का वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि मेल में दोनों क्रोमोसोम रहता है। इसीलिए आज के डेट में मतलब आपका ऑफलाइन बर्ड का, जैसे ग्रीन फिशर ऑफलाइन, लूटिनो फिशर ऑफलाइन, ये जो बड़े बड़े जो बर्ड्स का हम लोग नाम लेते हैं, लेकिन कहाँ से आ रहा है, कौन सा डीएनए स्ट्रक्चर है, कौन सा जीन है, ये अगर, क्योंकि देखिए ये एक एजुकेशनल चैनल है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ हम इस चैनल थ्रू बात कर रहे हैं। और वो जो चैनल है वो कॉमर्शियल साइट है,
म्यूटेशन करके कैसे कौन से बाट में इन्वेस्ट कर सकते हो भविष्य में, थोड़े बहुत नियर फ्यूचर में। हम देखिए, हम तो कोई भगवान नहीं है जो 2 साल बाद क्या होगा उस बाट के बारे में हम बोल नहीं सकते, लेकिन नियर फ्यूचर में कितना कौन सा प्राइस अप डाउन होगा वो हम ज़रूर बता सकते हैं कल, मतलब बाट्स के हिसाब से। जैसे मान लीजिए कुछ स्टैंडर्ड न्यूट्रिशन में अगर कुछ आइए, हर साल पूरा साल में एक चीज़ का बहुत ही डिमांड रहता है कुछ बाटों का। जैसे मान लीजिए ग्रीन फिशर का तो रहता ही रहता है, ब्लू फिशर का, वायलेट फिशर का, लुटिनो फिशर का, लुटिनो फिशर स्प्लिट का, एल्बिनो फिशर का, ये सारे जो कॉम्बिनेशन है पूरा साल में एक डिमांड रहता है। जो बिगिनर शुरू कर रहे हैं इसी से शुरू करता है, या जो म्यूटेशन में काम कर रहे हैं उसको भी ज़रूरत है। तो कुछ चीज़ बार्ड्स इसको भी हम लोगों को पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि लो म्यूटेशन से ही सही हाई म्यूटेशन बाद मान लीजिए एक लो म्यूटेशन लगा है, थोड़े एक इन्वेस्ट करके हाई म्यूटेशन लगा है, उससे क्या आएगा? क्योंकि जो जेनेटिक कैलकुलेटर है एक हम लोगों को एक धारणा दे सकते हैं जो ये हो सकता है, लेकिन पुनीत टेबल जो है म्यूटेशन का जो एक टेबल है उसी से हम लोग पता लगा सकते हैं। अगर डोमिनेंट के साथ रेसेसिव या रेसेसिव के साथ डोमिनेंट आएगा, किसी के साथ किसी के भी बिठा दीजिए, अब डोमिनेंट कलर फर्स्ट आएगा, मतलब उसका जो फेदर आएगा डोमिनेंट आएगा, उसका रैम्प भी या फेदर का जो ये होता है एज पे होता है वो आपको स्प्लिट मिलेंगे। या एक बाट का कैसे आप पहचानोगे जो कौन कौन कलर का इसके मतलब जन्म दे सकता है, अगर सही से हम लोग क्रॉसिंग कराए मतलब ब्रीडिंग कराए, इसके साथ ये इसके साथ ये कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन हम लोगों को कैलकुलेट टेबल दे सकते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, नेट में अवेलेबल है जेनेटिक कैलकुलेटर जिसको, लेकिन इसमें एक परसेंटेज हम लोगों को धारणा मिलता है। लेकिन अगर हम लोग जाने जो ये बाट के साथ ये बाट मिलाने के ये बाट आएगा, तभी जाके हम लोग एक परफेक्ट टाइमिंग भी दे सकते हैं। जो हम लोग टाइम इन्वेस्ट करेंगे वो हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आज इतना ही। अगर इससे ज़्यादा जानना है तो कमेंट्स कीजिएगा मेरे उस पर। मतलब देखिए, म्यूटेशन के बारे में जितना मेरा जानकारी है पूरा तो हम वीडियो से बता नहीं सकते हैं, लेकिन जितना हमको बोलना है ज़रूर हम सेकंड पार्ट में भी बोलेंगे अगर आप लोगों को कमेंट्स आएगा तो। नहीं तो ये एक शुरुआत है जो बिगिनर का, आप लोग कोशिश कीजिए, नॉलेज के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि इन्वेस्ट करने में देखिए जेब में पैसा है तो कभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके भीतर नॉलेज है तो एक परफेक्ट बाट को आप उठा भी सकते हो, क्योंकि एक ग्रीन फिशर से इतना कुछ हो सकता है। तो अगर उसके पीछे थोड़ा सा अगर टाइम दीजिए तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं यार। बहुत कुछ के भीतर मान लीजिए मतलब सचमुच बहुत कुछ कर सकते हैं घुमा फिरा के। तो आज इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो दिया हुआ नंबर पे कॉल कीजिएगा। नमस्कार।